सड़क से लेकर विधानसभा तक संग्राम जारी है। वहीं इंडिया टीवी के खुलासे पर आरजेडी विधायक का बयान सामने आया है। पूरे बिहार में खुलेआम बिकती है अवैध शराब, ये आरजेडी के विधायक का कहना है। मैंने बार बार अवैध शराब का मामला उठाया, इसको लेकर लगातार बात की, साथ ही पैरेलल इकोनॉमी बन गई है अवैध शराब। और हैरानी तब होती है जब खुद आरजेडी के नेता इस तरह के बयान देते हैं। बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है, ये आरजेडी के विधायक का कहना है। आपको बता दें कि आरजेडी यानी कि वो पार्टी जो सरकार में सहयोगी है, मुख्यमंत्री हैं, और उनके नेता की तरफ से इस तरह की बातें तमाम सवाल शराबबंदी पर खड़े करती है। हमारे साथ हैं आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद। रामानुज जी के क्षेत्र में ही वो फैक्ट्री मिली है। इंडिया टीवी के कैमरे पर रामानुज जी वो सारी तस्वीरें आई हैं जिसमें बड़े पैमाने पर शराब का अड्डा चल रहा था। आखिर ये कैसे चल रहा था? देखिए, ये मैं बार बार आपने इंडिया टीवी के लोगों ने अगर इसको उजागर किया है या जांच टीम के साथ गए हैं तो ये बात तो मैं हमेशा उठाते रहा हूँ। इसके पूर्व के भी सदन के सत्र जो चले हैं उसमें ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मैं विधायक के रूप में हमेशा ये कहते रहा कि इसमें जो सिस्टम में लूप होल्स है, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी है, जो जिनको ये बंद कराना है, रोकना है, ये कालाबाजारी या शराब की कालाबाजारी हो या अवैध निर्माण हो, इस पर हमेशा मैं आवाज उठाते रहा हूँ। अगर आपकी जानकारी में ये बातें पहले से भी रही हैं? पूरे बिहार में है। मैं तो बार बार कहते रहा हूँ कि सरकार इस पर निश्चित तौर पे इसको रोक लगाए, सिस्टम को टाइट करे, लूप होल्स को बंद करे, अन्यथा ये एक पैरेलल इकोनॉमी राज्य में खड़ा हो गया है। हमारे क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में ये है, हमारे क्षेत्र में भी तो है। मैं तो बार बार कहते रहा। इंडिया टीवी पर आपने तस्वीरें देखी होंगी, किस तरह से वहाँ पर जंगल में शराब का जखीरा मिला और किस तरह से बड़े पैमाने पर चल रहा। मैं कह रहा हूँ कि अवैध कारोबार एकदम बस दस्तूर जारी है और मैं हमेशा आवाज उठाता रहा हूँ। अभी भी इसको रोकने की मांग करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो सिस्टम में खोट है उसको दुरुस्त किया जाए। ये जो माफिया है कहीं ना कहीं उनको संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण भी तो है। नहीं, एक दो है तब ना। ये माफिया एक दो नहीं है कि मैं कहूँ। मैं कह रहा हूँ कि कोई जिला अछूत नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र में, छपरा में, आपके विधानसभा क्षेत्र में, समस्तीपुर में भी मरा था, बेगूसराय में भी मरा था, नालंदा में भी मरा, कोई जिला अछूत नहीं है। ये कालाबाजारी, नेताओं का संरक्षण है ऐसे लोगों को, नेताओं का संरक्षण है ऐसे माफियाओं का संरक्षण नहीं है, पुलिस अधिकारियों का संरक्षण है। निश्चित तौर पर फेल्यूर तो है। संरक्षण अगर नहीं है तो फेल्यूर तो है, इसको कौन इनकार करेगा। तो बिहार में अवैध शराब फैक्ट्रियों के इंडिया टीवी के खुलासे के बाद सहयोगी पार्टियां ही नीतीश सरकार पर अब सवाल उठाने लगी हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा ने कहा कि बड़े अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, बड़े अधिकारियों की शराब माफिया की मिलीभगत है और इसीलिए बार बार अवैध शराब के अड्डों का खुलासा हो रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजित शर्मा। अजित जी, इंडिया टीवी पर जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, किस तरह से एक शराब का कह सकते हैं जखीरा, शराब की फैक्ट्री चल रही थी जंगलों में, छपरा में, जहां इतनी मौतें हुई हैं। देखिए, हम आपको बताएं, यहाँ पर जब तक उच्च स्तर के पदाधिकारियों पे जो ऊंचे बैठे हैं उन पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जिस जिला में भी पाया जाए, तो तभी बंदी होगा लागू। अब छोटे मोटे चौकीदार दफादार को बंद करने से कुछ होगा नहीं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जो सशक्त है और हम लोग सभी सदन में सभी विधायकों ने मिलकर शराबबंदी लागू किया है। निश्चित तौर पर मेरा भी मानना है कि उच्च स्तर के पदाधिकारी और शराब माफिया मिले हुए हैं, तभी शराब आ रहा है, हर जिले में आ रहा है। बड़े पैमाने पर कोई फैक्ट्री यदि चल रही है छपरा में, जंगलों में, तो आखिर कोई वजह होगी, संरक्षण होगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उच्च स्तर पदाधिकारी जो ऊपर बैठे हैं, जिनको जिला देखना है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने सुना, अब नेता भी सवाल खड़े करने लगे हैं। इंडिया टीवी के खुलासे पर बिहार सरकार का भी बयान सामने आया है। बिहार के संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि लिखकर दीजिए, कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी ने आज छपरा में खुलेआम चल रही शराब फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाई हैं। इस खुलासे पर बिहार सरकार के मंत्री से जब सवाल पूछा गया तो वो जवाब से बचते नजर आए और सिर्फ इतना कहा कि कार्रवाई की जाएगी।
पटना से लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, लिख के दीजिए, चलो मत ना यार, बात तो करने दो। सर आप लिख के दीजिए, आप लिख के दीजिए, तुरंत कार्रवाई करेंगे। और अगर नहीं लिख के दीजिएगा, इसका माने उसको प्रोटेक्शन आप देते हैं। आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ। मुशहरी सर, इंडिया टीवी संवाददाता ने कनौरी मुशहरी इलाके में ये लिख के, हाँ लिखा हुआ है, लिख के देने की मांग कर रहे हैं। पूरी देश की जनता टीवी पर एक एक खुलासे, एक एक तस्वीर को देख रही है। पवन की ग्राउंड रिपोर्ट लगातार इंडिया टीवी आपको दिखाई रहा है। वहीं बिहार में जहरीली शराब पर मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा हाई है, गर्म है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इंडिया टीवी की ऑपरेशन जहर पर कहा कि सरकार की नाक के नीचे शराब कारोबार हो रहा है और सरकार के लोग जहरीले शराब के गोरख धंधे में मिले हुए हैं। सरकार ही लोगों को शराब पिला रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, बिहार में जहरीली शराब से मौतों के बावजूद जो शराब बनाने की फैक्ट्रियां, भट्टियां हैं, वो अभी भी ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जारी है। इंडिया टीवी ने अपने कैमरे पर उनका खुलासा किया कि कोई असर ही नहीं पड़ा, भट्टियां अभी भी जहर वाली शराब बना रही हैं। देखिए, सोए हुए को जगाया जाता है, जगे हुए को नहीं जगाया जाता है। नीतीश कुमार जी थेथरोलॉजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो पिएगा सो मरेगा। मैं पूछता हूँ नीतीश बाबू, तब तो थाना, पुलिस चौकी, एसपी, डीआईजी सबको बाइंड अप कर लीजिए। जो अपराध करेगा सो जेल जाएगा, जो अपराध करेगा सो मरेगा। अब ये कोई बात हुआ? आपका इकबाल घट गया है। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपके चैनल पर ही दिखा रहा है कि पटना में नाक के नीचे जहरीली शराब बन रहा है, हत्याएं हो रही है, और आप थेथरोलॉजी कर रहे हैं। आप गरीबों को मुआवजा देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा। अरे आप पिला रहे हैं जहर, आपके लोग पैसा लेकर के शराब बनवा रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।